प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका यूपी टेट, सी टेट और एच टेट, सुपर टेट और जो भी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए। और ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में हिस्ट्री का पोर्शन ज़रूर पूछा जाता है, इतिहास का। उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और जो आपके लिए बहुत ही हेल्प करेंगे। ये 100 क्वेश्चन के सेट हैं और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे 20 क्वेश्चंस। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। पैमानों की खोज ने ये सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। ये खोज कहाँ पर हुई? 4 ऑप्शन दिए हैं आपके पास: कालीबंगन, हड़प्पा, चन्हूदड़ो और लोथल। ठीक, तो इसका आंसर क्या है? लोथल। और लोथल कहाँ पड़ता है? लोथल इस समय प्रेजेंट टाइम में जो है वह गुजरात में है। और आपके लिए क्वेश्चन ये है, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर दें। ये आपके लिए होमवर्क के लिए है कि कालीबंगन जो है वह स्थान भारत के किस राज्य में पड़ता है। आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी के लोगों का व्यापार। ठीक, 4 ऑप्शन दिए इसमें: पशुपालन, शिकार और कृषि। इसमें हमारा ऑप्शन क्या होगा? व्यापार। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? कालीबंगा, रोपड़, वनावली और लोथल। ये 4 ऑप्शन दिए हैं और जैसा कि हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि यह स्थान कहाँ पर था? गुजरात में था। कहाँ पर था गाइस? गुजरात में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, 4 नंबर क्वेश्चन पे। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं: यजमान, श्रमण और अथर्वण और श्रेष्ठन। ठीक, तो इन्हें किस नाम से जाना जाता था? इन्हें श्रमण नाम से इन्हें जाना जाता था। श्रमण नाम से इन्हें जाना जाता था। किसे? उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोध धार्मिक अध्यापक जो थे उसे श्रमण नाम से जाना जाता था। भारत के राजचिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज। और 4 ऑप्शन दिए हैं इसके: मुंडक उपनिषद, कठ उपनिषद और ईश उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। तो ये किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद, जिसे मुंडोक उपनिषद भी कई जगह एक कहा गया है। तो गाइज आपको बताना है, एक क्वेश्चन आपके लिए और है होमवर्क में, आपको बताना है कि हिंदू धर्म में कितने उपनिषद हैं, उनकी आपको संख्या बतानी है। नंबर 6 क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ठीक, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो 4 ऑप्शन है हमारे पास: तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी और हस्तिनापुर। तो इसका राइट आंसर आप बताएं। इसका राइट आंसर क्या होगा? अतरंजी खेड़ा। आगे बढ़ते हैं गाइस। किस वेद में जुदाई लिखा है? इसमें इसकी जगह होगा जादुई। जादुई माया और वशीकरण यानी मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स का वर्णन है। तो किस वेद में वर्णन है? वह है अथर्ववेद में वर्णन है इसका। ठीक, अथर्ववेद हमारा सबसे लास्ट वेद है और इसमें जादुई माया और वशीकरण यानी कि तंत्र मंत्र का वर्णन किस में है? अथर्ववेद में है। इसमें ही चिकित्सा का वर्णन है। ठीक, और ऋग्वेद में किस चीज़ का वर्णन है? कर्मकांड और आपके यज्ञ वगैरह जितनी मतलब चीज़ें हैं, यज्ञ कांड, इनका वर्णन है। और इस ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रय भी कहते हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है?
ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो 4 ऑप्शन है हमारे पास, अस्किनी, परुष्णी, बिपाशा, शतुद्री और कुभा और क्रभु। ठीक, तो हमारा राइट आंसर क्या है? कुभा और क्रभु। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? 4 ऑप्शन है हमारे पास, अजातशत्रु, उदयन, अशोक और घनानंद, जिसे घनानंद भी कहते हैं। ठीक, तो अपना आंसर दें। इसका राइट आंसर होगा उदयन। ठीक, आपको बताना है उदयन जो था वह किसका पुत्र था, ये आपके लिए होमवर्क में, और आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताना है गाइस, जिससे हमें पता रहे कि आपको वीडियोज़ में इंटरेस्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर या राज्य था? तो 4 ऑप्शन है, गांधार, कंबोज, काशी और मगध। तो सबसे शक्तिशाली गाइस क्या था? मगध। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? मतलब ऐसा कौन सा शासक था जिसने अपने पिता की हत्या की, फिर उसकी हत्या उसके पुत्र ने की? ठीक, तो ऐसा शासक कौन सा था? 4 ऑप्शन है हमारे पास गाइस, 4 ऑप्शन है हमारे पास, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और नागदशक। ठीक, तो ऐसा शासक था हमारे पास अजातशत्रु। अजातशत्रु के पिता थे बिंबिसार, उसने बिंबिसार की हत्या की थी, और अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अजातशत्रु की हत्या की थी। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? नंद, मौर्य, शुंग या कण्व? तो किस वंश का शासन था उस समय? नंद वंश का शासन था। आगे बढ़ते हैं गाइस। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु को प्राप्त किया था? तो कहाँ पर प्राप्त किया था? कुशीनारा या कुशीनगर में इन्होंने मृत्यु को प्राप्त किया था। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्न में से कौन था? तो वह कौन था? आनंद, सारिपुत्र, मोक्लान या सुबद्ध? इनमें से 4 ऑप्शन है, 4 में से कौन सा था? डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा, सुबद्ध। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो किसके शासनकाल में दिए गए थे? बिंबिसार, अशोक, बिंदुसार और अकबर। 4 ऑप्शन है, 4 में से राइट आंसर क्या होगा हमारा? बिंबिसार। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? मगध, पाटलिपुत्र, कुंडलवन कश्मीर या राजगृह? इसका राइट आंसर क्या होगा? कुंडलवन कश्मीर। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा राजगृह। 4 ऑप्शन है, नालंदा, गया और राजगृह बोध गया। राइट आंसर इसका राजगृह। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो किसे नामित किया था? महाकश्यप। मतलब उन्होंने किसी को नामित नहीं किया था, सॉरी, महाकश्यप ने जो है बौद्ध संघ का नेतृत्व किया था गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद, नामित नहीं किया था इसे। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा वसुमित्र। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जानते हैं? तो इनको और किस नाम से जानते हैं? इनको मैत्रेय नाम से भी जाना जाता है। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध या केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? बौद्ध, जैन, सिख या वैष्णव? तो इसका राइट आंसर होगा जैन। जैन इसका राइट आंसर है। और ये चेक कर लें, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जानते हैं? इसका पद्य पाणी दिया है गाइस, ये अपना करेक्ट कर लें। धन्यवाद।